इसलिए तो मेरे इमाम आला हजरत अजीम उल बरकत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेली फरमाते हैं, जब मक्के की जियारत करना तो फिर मदीने जरूर आना, इसलिए हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। मेरा किबला काबतुल्लाह है, आपका किबला काबतुल्लाह है, आदम सफीउल्लाह का किबला काबतुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह का किबला काबतुल्लाह है, ईसा नजीमुल्लाह का किबला काबतुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का किबला काबतुल्लाह है, और सारे मुसलमानों का किबला काबतुल्लाह है, मगर काबे का किबला हबीबुल्लाह है। हाँ, काबे का किबला मेरे नबी है। आज हजरत बिलाल हबशी को जो इज्जत मेरे सरकार ने अता फरमाई, सुभान अल्लाह, ऐसी हजारों, ऐसी गुलामी पर करोड़ों आजादियां नाज करती हैं। वाह बिलाल, क्या इज्जत पाई। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी का शहर मदीनतुर रसूल छोड़ने को तैयार होते हैं। हजरत अबू बकर काफी मना करते हैं, ऐ बिलाल, ये मस्जिद नबवी है, तुम्हारे लिए जगह मौजूद है, अजान देते रहो। मगर हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, एक सवाल है आपसे, और मैं पूछो, बताएं, मुझे जो आजाद कराया था वो अल्लाह की रजा के लिए या मकसद कोई और था? कहा बिलाल, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और नबी की खुशी के लिए। कहा, ऐ अबू बकर, फिर मुझे छोड़ें, अब मुझसे अजान देने की सकत नहीं है, अब मुझ में ताकत नहीं है, अब मुझे जाने दीजिए। आप शाम की तरफ रवाना हो गए। आप शाम में आ गए। 6 माह तक हजरत बिलाल हबशी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना हुजूर के मजार पे नहीं आ सके। हजरत बिलाल हबशी जहां जाते सरकार को तलाश करते, जहां बैठते हुजूर की बातें करते, हुजूर को न पाते तो रो देते थे, बेहोश हो जाते थे। ये वक्त पहुंचा, ये आपके अंदर जो है वो हिम्मत न रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह के बाद आप ख्वाब में हजरत बिलाल हबशी के तशरीफ लाए। ख्वाब में आए, कहा, बिलाल, क्या मेरे पास आने को दिल नहीं करता? मेरी मुलाकात का दिल नहीं चाहता? यार, आना ही छोड़ दिया बिलाल, आते नहीं हो, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हजरत बिलाल हबशी जैसे ही उठे, आप सवारी पे बैठे और मदीनतुर रसूल पहुंचे। सरकार की बारगाह में और मस्जिद नबवी में इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा, बिलाल क्या कर रहे हो? कहा, मैं हुजूर को तलाश कर रहा हूं। कहा, हुजूर को तो 6 माह हो चुके हैं, हुजूर के विसाल को। कहा, नहीं, मुझे सरकार ने बुलाया है। कहा, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फिर हजरत बिलाल हबशी के रोने की कैफियत, बेहोश हो जाते हैं। फिर सरकार ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, जियारत कराते हैं। वापिस जब कैफियत बहाल होती है, बूढ़े जवान बच्चे सब जमा होते हैं, और आज सबकी जुबान पे ये ख्वाहिश है, बिलाल वो अजान सुना दो जो अजान सरकार के दौर में दिया करते थे। बिलाल वो अजान सुना दो जो जमाने मुस्तफा में सुनाया करते थे। मगर हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, लोगों, मैं अजान नहीं दे सकता, इसलिए कि जब मैं पहले अजान देता था और मैं कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मेरी निगाहों के सामने चेहरा यार होता था, मेरी निगाहें सरकार के चेहरे को तकती थी। अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहूंगा, मगर सरकार का चेहरा नहीं है, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता, नहीं दे सकता। अब लोगों ने कहा कि हसन हुसैन को बुलाओ। यकीनन अगर वो कहेंगे तो फिर बिलाल मना नहीं करेंगे। हजरत बिलाल हबशी के पास हसन हुसैन आए। कहा, जी ए बिलाल, हमारी ख्वाहिश है वो अजान सुनाओ। फिर हजरत बिलाल ने अजान दी। जब अल्लाह अकबर की सदाएं दी तो पूरा मदीना रोने वाला, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जब हजरत बिलाल पहुंचे, रोते हुए बेहोश हो गए, गिर गए। ये इश्क था हजरत बिलाल का। और फिर जब शाम में वापस आए तो आपके विसाल का वक्त आया। मुख्तसर इसलिए कर रहा हूं, टाइम खत्म हो चुका है। वक्त विसाल जब करीब आया तो अपनी अहलिया की गोद में सर था, बीवी गमगीन है। कहती है, बिलाल, कैसा मुश्किल वक्त है, कैसी गम की घड़ी है। बिलाल ने कहा, ऐ मेरी अहलिया, ये कोई गम की घड़ी है, ये कोई परेशानी की घड़ी है? परेशान ना हो, ये तो खुशी की बात है। कहा, बिलाल, मौत और खुशी? कहा,
اس لیے کہ میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، اپنی سرکار کے پاس جا رہا ہوں، سرکار کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج بھی مزار دمشق کے ایک شہر میں موجود ہے، اللہ کریم ان کے مزار پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی تعلیمات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔